और मैं कहूँगा ये पूरी तरह अब गलत हो गया है कि मुलायम सिंह का गढ़, ये मुलायम सिंह का गढ़ कभी था, अब गढ़ नहीं है, गढ़ ढह गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और खिल चुका है। समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, हमारा कैंडिडेट घोषित होते ही वो डर गए, सारे समाजवादी पार्टी में खलबली हो गई और उन्होंने मान लिया कि मैं हार रहा हूँ। और मैं कहूँगा ये पूरी तरह अब गलत हो गया है कि मुलायम सिंह का गढ़, ये मुलायम सिंह का गढ़ कभी था, अब गढ़ नहीं है, गढ़ ढह गया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और खिल चुका है। आपका मुकाबला किससे है? बीजेपी का मुकाबला किससे है? देखिए, मैं तो अभी समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जनता उनके पूरी तरह से साथ है। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लड़ाई में बीजेपी अपनी जीत देख रही है? नहीं, मैं निश्चित रूप से, मैं तो रामगोपाल और शिवपाल सिंह की लड़ाई में बीजेपी की जीत कोई कहे तो हम वो भी नहीं मानते। हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, और वो नीतियां चाहे माननीय मोदी जी की नीतियां हो और चाहे योगी जी का सुशासन हो, और हमारा जो जो प्रत्याशी हैं उनके जो पति अशोक दुबे, उनका बहुत बड़ा कद था, उन्होंने जनसेवा की थी, उनका एक तरह से कहा जाए प्रभाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो धीरे धीरे निरंतर लोकप्रियता बढ़ रही उसका प्रभाव हो, इन सब बातों को मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी जो मैनपुरी का उपचुनाव हुआ था जिसमें डिम्पल यादव जीती थी, कहते हैं कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, तो उसका तो बहुत दूर तक संदेश गया था, उसका संदेश इटावा में क्या पड़ने वाला है? देखिए, मैनपुरी की उस समय की घटना दूसरे तरह की थी, और मुलायम सिंह जी, ये सही बात है कि लंबे समय तक राजनीति की और उनकी लोकप्रियता भी थी, और उसके कारण एक संपैथी जो कहा जाए वो संपैथी भी उसके कारण मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नेता के रूप में, उनको जो एक तरह से संपैथी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती वो सब किया, लेकिन वो चुनाव दूसरी तरह का था, परिस्थितियां दूसरी थी, और इसलिए मैनपुरी का वो उपचुनाव जीती। कहा यह जा रहा है कि जो कुलदीप गुप्ता की पत्नी ज्योति को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है वो ऐन मौके पे दिया, और इदरीस अंसारी जो उनके बहुत नज़दीकी थे जिनको टिकट दिया गया था, वो लास्ट समय में बगावत करके बीएसपी से उनकी बहू आ गई गुलनाज मैदान में। यहीं पे सारी लड़ाई का ये केंद्र बन रहा है कि यहीं से हार जीत तय होना है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, हमारा कैंडिडेट घोषित होते ही वो डर गए, सारे समाजवादी पार्टी में खलबली हो गई और उन्होंने मान लिया कि मैं हार रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने जो टिकट बदला, और जो टिकट अब संटू गुप्ता जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में लात मार करके बीएसपी में चला गया था, उसको बुला करके टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है ये जो उनका यू टर्न था ये भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह पक्ष में है, क्योंकि बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है।